शिवराज सिंह चौहान आए थे तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर अभी देके गए हैं और ये आश्वस्त करके गए हैं कि मार्च के बाद में जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो अप्रैल महीना में ही फिर इतना ही 4 लाख के आसपास फिर प्रधानमंत्री आवास देने वाले हैं। तो जो भी 5 साल वंचित हो गए उनका सबका पक्का का मकान उनका बन जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी खबर। मुख्यमंत्री पीएम आवास योजना से जानकारी दी, सभी को मिलेंगे पीएम आवास योजना। मुख्यमंत्री ने कहा किसानों का धान का पैसा एक मुश्त मिलेगा। महतारी वंदन योजना का पैसा 1 तारीख को डाला जाएगा। तेंदुपत्ता का बोनस इस दिन मिलेगा, मुख्यमंत्री ने कहा। मुख्यमंत्री के नए सरकारी योजना की सौगात। आगे जानकारी के लिए चलिए आइए देखते हैं वीडियो की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी या हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ की जनता से किए थे, वो सभी काम को, बड़े बड़े काम को 1 साल में हम लोगों ने पूरा किया है। आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि पिछले सरकार में 5 साल ग्रामीण क्षेत्र में एक भी गरीब लोगों का प्रधानमंत्री आवास नहीं बना था। गरीबों का हक छीना गया था, उनके सिर से छत छीना गया था। और हमारे आदरणीय मोदी जी ये संकल्प किए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का सबसे पहला काम होगा गरीबों का पक्का का मकान स्वीकृत करना। और मुझे बताते हुए गौरव होता है कि 13 दिसंबर 2023 को हम लोग शपथ लिए और अगले ही दिन, एक दिन देरी किए बिना 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट के बैठक में ही 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का स्वीकृति दे दिए। और जो 40% राशि प्रदेश शासन को देना होता है उसकी हम लोग व्यवस्था अनुपूरक बजट में कर लिए। बाद में भारत सरकार से 8,47,000 की स्वीकृति एक बार आई, जिसमें सैंक्शन भी हो रहा है। कई परिवार का मकान पूरा भी हो गया है तो उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं। अभी 2-4 दिन पहले दुर्ग में वहां का जो नगपुरा गांव है, हमारे देश के यशस्वी पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए थे तो 3,88,000 प्रधानमंत्री आवास फिर अभी देके गए हैं और ये आश्वस्त करके गए हैं कि मार्च के बाद में जब नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा तो अप्रैल महीना में ही फिर इतना ही 4 लाख के आसपास फिर प्रधानमंत्री आवास देने वाले हैं। तो जो भी 5 साल वंचित हो गए उनका सबका पक्का का मकान उनका बन जाएगा। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस देश में सबका एक रहने का अच्छा पक्का का मकान हो और इसलिए आवास प्लस 2024 इसका सर्वे का काम अभी शुरू हो गया है। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आवास प्लस 2024 का सर्वे का काम शुरू हो गया है और इसमें पिछले समय से कई चीज परिवर्तन किए हैं। पिछले समय किसी के पास अगर 2 व्हीलर, बाइक, स्कूटी वगैरह होता था तो वो प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित हो जाता था। लेकिन अभी जो 2024 आवास प्लस का जो सर्वे होगा उसमें उनका भी नाम जुड़ेगा। जिनके पास बाइक है, स्कूटी है, 2 व्हीलर है, जिसके पास 5 एकड़ असिंचित जमीन है उसका भी नाम जुड़ेगा सर्वे में, और जिसके पास 2.5 एकड़ सिंचित जमीन है उसका भी नाम जुड़ेगा। पहले 10,000 से ऊपर जिसकी मासिक आमदनी होती थी वो भी प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो जाता था, लेकिन अब उसको भी बढ़ा के 15,000 मासिक आय कर दिए हैं। जिसकी मासिक आय 15,000 है वो भी अब प्रधानमंत्री आवास का हकदार होगा और इसका सर्वे चल रहा है। इसमें एक और सुविधा है, इसमें भारत सरकार एक ऐप डेवलप किया है जो आप लोगों के समक्ष में आएगा। उसको आप लोग अपने मोबाइल में लोड करेंगे और सबके पास आधार कार्ड होना चाहिए। उसमें आप आधार कार्ड लॉगिन करेंगे तो एक फार्म आएगा और उस फार्म में आप पूरा भरेंगे तो अपने आप घर बैठे आपका सर्वे हो जाएगा। कोई अधिकारी के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा, कोई दफ्तर जाना नहीं पड़ेगा, कोई अधिकारी का आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा। घर बैठे आपका प्रधानमंत्री आवास
2024 आवास प्लस में आपका सर्वे हो जाएगा। तो ये इसका आप सभी लोगों को लाभ लेने की आवश्यकता है। और किसानों का वादा भी पूरा किए हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदे हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दिए हैं और अंतर की राशि पिछले साल 24,72,000 किसानों का 13,320 करोड़ रुपया एक दिन में 1 मिनट में सबके खाते में भेजने का काम किए। 25 दिसंबर जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है, तो 25 दिसंबर 2023 को अंतर की राशि को भेजने का काम हम लोग नहीं, उस दिन बोनस की राशि दिए। 2 साल का जो बकाया बोनस था वो हम लोग 25 दिसंबर को दिए। 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया और अंतर की जो राशि थी 13,320 करोड़ रुपया, इसको मार्च में देने का काम किए। 10 मार्च को दिए। तो ये सारा वादा जो किए थे हम लोग पूरा कर रहे हैं। आज 70 लाख से ज्यादा हमारी माता बहनों के खाते में हर महीना महतारी बंधन योजना का 1,000 रुपया भेज रहे हैं। हर महीना 11 महीना हो गया, हर महीना भेज देते हैं। आज हमारी माताएं इससे आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं। भले 1,000 कहने से कम लगता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अगर 1,000 भी महीना आता है तो बहुत होता है। सारंगढ़ में एक दानसारा गांव है, वहां की सभी महिलाएं महतारी बंधन योजना का पैसा एकत्रित करके राम मंदिर का निर्माण वहां वो लोग शुरू कर दिए हैं। तो ऐसा काम भी आज महतारी बंधन योजना से संभव हो पा रहा है। तो ये सब काम है। रामलला दर्शन योजना की शुरुआत किए हैं। 20,000 से ज्यादा राम भक्त इस योजना का लाभ ले चुके हैं। तेंदुपत्ता का कीमत वादा के अनुसार 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा उसको कर दिए हैं। बोनस वितरण का भी काम चालू हो गया है। कल हम सुकमा दंतेवाड़ा में थे, तो उस क्षेत्र के हमारे जो संग्राहक हैं उनको हम कल तेंदुपत्ता का बोनस भी बांट के आए हैं। तो जो डॉक्टर रमन सिंह के सरकार में जो बोनस की प्रथा थी उसको भी हम सब लोग फिर से यहाँ पर लागू कर दिए हैं। तो ये सब काम हो रहा है। आप सब लोगों को ये भी मालूम है कि हमारे प्रधानमंत्री जी वादा किए थे कि जो पीएससी में हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ था। सब बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े ऑफिसर के बेटा टॉप 20 में आ गए थे। उनका सिलेक्शन हो गया था डिप्टी कलेक्टर के रूप में, और उसकी जांच का वादा था हमारे प्रधानमंत्री जी का। सीबीआई उसकी जांच कर रही है और उसके भी जो दोषीदार हैं वो जेल जाना शुरू हो गए हैं। उसका जो चेयरमैन था वो जेल चला गया है। उसका जो एग्जाम कंट्रोलर एक महिला थी वो जेल चली गई है। और जो लोग रिश्वत देकर अपने बच्चों की नियुक्ति कराए थे, ऐसे लोग भी लगातार जेल जा रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है। तो ये हम लोग करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए हैं और कोई भी दोषीदार होगा उसमें सरकार बख्शने वाली नहीं है। आप देख रहे हैं पिछली सरकार में क्या क्या घोटाला नहीं हुआ। शराब में घोटाला, कोयला में घोटाला, डीएमएफ में घोटाला, रेत में घोटाला, सब में घोटाला ही घोटाला।